नमस्कार, मेरे चैनल अध्यात्म ज्योति पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोग जो परेशान हैं, आज मैं उनके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र लेकर आई हूँ और एक आराधना लेकर आई हूँ। आराधना करनी कैसे है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को कि जो लोग बहुत से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही, या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत त्रस्त है, मतलब उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी करने जाते मन उचाट हो जाता है, या उनके अंदर बहुत ही क्रोध आ रहा है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें। तो मैं आज आपको हनुमान जी की उस आराधना के बारे में बताऊंगी जिसे करने से बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। विशेष फल इन द सेंस कि आपको देखिए कोई भी तुरंत चमत्कार नहीं हो जाएगा कि भगवान तुरंत उतर आएंगे, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं निष्ठा से पूरे लगन के साथ, उसे हम आगे कैसे बढ़ाएं और उसमें हमारा मन लगा रहे ताकि हमें सफलता मिल जाए। तो सफलता के लिए दोस्तों आप जानते हैं थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ एकदम नहीं हो जाती। और मैं उन वीडियोस को बिल्कुल फॉलो भी नहीं करती हूँ, ना मैं पसंद करती हूँ जो ये कहते हैं कि तुरंत चमत्कार हो जाएगा, मेरे मंत्रों से, मेरे बताए तरीकों से आपको तुरंत फायदा मिलेगा। ये मैं नहीं मानती हूँ, ना मैं ऐसी चीज़ों को फॉलो करती हूँ, ना मैं ऐसे पथ पर चलना चाहती हूँ, ना ही मैं आप लोगों को कंफ्यूज करूँगी, ना ही कोई भ्रम पैदा होगा। क्यों? क्योंकि ये आराधना ऐसी आराधना है, अचूक आराधना है। और आप जानते हैं कि जब हम हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं तो हमें एक तो पहली बात जो हमें चाहिए होती है वो मानसिक शांति। क्योंकि आप बहुत सारी सफलताएं पा जाए, धन दौलत यश सब कुछ कमा लेने के बाद भी मन अगर आपका बेचैन है और आप किसी के पास भी बैठते हैं लेकिन मन को शांति नहीं मिलती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। और दोस्तों, अगर आपके अंदर मन की शांति है, आप मानसिक शांति अनुभव करते हैं, तो आप देखेंगे अगर कोई काम नहीं भी बन रहा है तो आप धैर्य रख पाते हैं। आपको लगता है कि चलो ठीक है, आज समय नहीं है, कल तो आएगा। तो उस कल को बेहतर बनाने के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। और आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इन वीडियोस की ज़रूरत होगी। हो सकता है आपके दोस्त यार हों, आपके मित्रगण हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों जिनको इसकी ज़रूरत हो, उनसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो अब चलते हैं मंत्र की ओर कि आराधना कैसे करनी है। दोस्तों, आप ये आराधना किसी भी दिन कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि स्पेशली मंगलवार को करिए, शनिवार को करिए, लेकिन ये आराधना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ किसी भी दिन आप कर सकते हैं। करना क्या होगा कि आपको नहा धो के जो आप मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दैनिक पूजाएं डेली की, वो कर लीजिए। इसके बाद बजरंगबली भगवान के लिए आप स्पेशली एक दिया जलाइए उनके सामने। जो आप रोज दिया जलाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो सब पूजा करने के बाद ही आप इस अनुष्ठान को करेंगे। करना क्या है दोस्तों, दीपक जला लें बजरंगबली के सामने और उन्हें आप भोग की सामान तैयार कर लें। भोग क्या लगाना है? भोग लगाना है आपको, हलवे का भोग लगाना है। हलवे का भोग लगाइए किशमिश डालकर। बजरंगबली बहुत खुश होते हैं। और आप चाहें तो गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन गुड़ को आप खड़े गुड़ का मत लगाइएगा, गुड़ को थोड़ा सा फोड़ कर लगाइएगा, उसमें किशमिश रखकर। देखेंगे ये भोग वाकई बहुत ही उत्तम भोग होता है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये ऐसी गूढ़ बातें जो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन चूंकि इन सब चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है और आप जानते हैं बांटने से चीज़ें और बढ़ती हैं, खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ मिलेंगी। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग तक भी ये सारी जो उपासना है, ये पूजा है, ये पहुँचे, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग प्रवचन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो जब हम उसमें शामिल होते हैं तो हमें भी फ़ायदा होता है। इसी तरीके से जब हम कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं और उसमें आप भी शामिल होते हैं या आपको हम आप तक पहुंचाते हैं तो और फ़ायदा होता है। तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आपको और फ़ायदा हो, उसके लिए आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, पूजा पे हम वापस आते हैं। करना क्या है, भोग लगाने के बाद आपको मंत्र कौन सा करना है ये आप नोट कर लें। मंत्र क्या करना है दोस्तों, ओम राम रामाय नमः। एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लें, नोट भी कर सकते हैं, ओम राम रामाय नमः। तो दोस्तों, या तो आप अगर आपको माला करना आता है तो एक माला कर लीजिए, नहीं आता है एक माला तो मैंने कम से कम बताई है। जिन लोगों को नहीं आती है, जो लोग बहुत ही कम समय है करने के लिए, नहीं समय है, और अगर आप कर सकते हैं दोस्तों
तो 1 माला, 3 माला या 5 माला ज़रूर करिए अगर आप कर सकते हैं तो। वरना 5 मिनट जिनको मंत्र करना नहीं आता या मतलब माला करनी नहीं आती है, वो 5 मिनट घड़ी को देखकर इस मंत्र को उच्चारण करें। आप देखेंगे 5 मिनट जब आप करते हैं तो 108 आपका हो जाता है, और अगर आप कम समय में कर लेते हैं, आप हैबिचुअल है करने के, तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। ऐसा आपको करना है दोस्तों, कम से कम 11 दिन लगातार करिए और आप देखेंगे, आप खुद मुझे बताएंगे। मैं अब आपको इसके आगे बताना ही नहीं चाहूँगी क्योंकि आप मुझे खुद बताएंगे। आप आके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। मैं हनुमान जी से ही रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।